नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की भी क्विज हम देख रहे हैं लगातार और इसको कंटिन्यू करेंगे। आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन भी आप में से कुछ लोग दे रहे होंगे, उसके लिए हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में आयोजित हो रही है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए studyforcivilservices.co.in इस वेबसाइट पे आप विजिट करके जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और पेड ग्रुप्स में अगर आपको एडमिशन लेना है पीसीएस के या फिर अन्य किसी में, तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी दी हुई है, उस पर आप जाकर के कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है ऋग्वेद, जो कि हमारा ओल्डेस्ट वेद है, ठीक, इसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो इसमें जो है ब्यास और सतलज, इनको एक तरीके से गॉडेस के तरीके पूजा जाता था। तो इनके और विश्वामित्र के बीच के इस संवाद को एक जो है श्लोक के माध्यम से ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, ठीक है। विकल्प बी को चुनेंगे हम। देखिए, जो हमारा ये कोस्टल एक मैंग्रोव प्रजाति होती है ना, तो जैसे हमने शायद लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सबसे फेमस उसके लिए है हमारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, जो गंगा रिवर डेल्टा बन रहा है। इसके अलावा जो इसके अन्य क्षेत्र हैं भारत में, इसको मैप पे भी चाहे तो आप लोकेट कीजिएगा, गोदावरी महानदी, ठीक है, इसमें कावेरी नहीं है, ऑड हो जाएगा ये। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट वगैरह के कंजर्वेशन या उसके प्रोटेक्शन से संबंधित प्रावधानों के साथ जो पहली बार आज़ादी के बाद हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी है, ये बनी है 52 में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो है कई सारी आ चुकी हैं, जैसे 1988 में, ठीक है, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है 2018 में भी है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा इसमें से किस स्थल पे दी गई। तो देखिए, बुद्धिस्ट संघ में जो मॉन्क्स हैं, बौद्ध भिक्षु के रूप में जिन्हें आप जानते हैं, तो ज्यादातर सब पुरुष ही थे, ठीक है, महिलाएं थी नहीं। तो पहली बार है ना गौतम बुद्ध के ही शिष्य आनंद के रिक्वेस्ट पे इनको शामिल किया गया वैशाली में, ठीक है। और पहली महिला जो बौद्ध भिक्षुणी के रूप में शामिल हुई बुद्धिस्ट संघ में, ये नाम भी पूछा जाता है, तो महा प्रजापति गौतमी, ठीक है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग इसमें से हिमालय की किस श्रेणी से संबंधित है। तो जो है बनिहाल पास का जो एरिया देखेंगे, पीर पांजाल रेंज, उसके नीचे इसका निर्माण हुआ है। कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अहमदाबाद जो है किनारे है किसके, साबरमती के। भोपाल ऑड हो जाएगा, कटक महानदी हो जाएगा। गोरखपुर में जो है राप्ती रिवर है, ठीक। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया। तो ये बात हो रही है जो है स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन की, ठीक। इसकी स्थापना की थी इन्होंने, जिसमें चितरंजन दास जो थे ये प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी ये मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। तो जो ये प्रोविजन हुआ था 1920 का कलकत्ता सेशन, ठीक। खुदाई खिदमत गार का संस्थापक, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना गया, तो ये शायद हमने पहले बात की इस पे, मौलाना अबुल कलाम, नहीं, खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन डी, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी वर्तमान बलूचिस्तान का रीजन है ना, इससे संबंधित था ये। रेड शर्ट मूवमेंट वगैरह जो हमने बताया पहले। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे नाम देख के आपको कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन खैर यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसमें उड़ीसा जरूर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो वहाँ है नहीं, ये राजस्थान में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। 21 नवंबर 2023 को भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह,
इसकी दूसरी बैठक आयोजित हुई। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कैपेसिटी है यानी कैपेबिलिटी पार्टनरशिप किन देशों के मध्य हुई है, तो इंडिया और यूके है ना। और सेकंड जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ जो ये राष्ट्रीय जल मार्ग है ना गंगा नदी पे, तो इसके जरिए ई कॉमर्स कार्गो की आवाजाही के लिए MOU साइन किया है। तो इसमें ये प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक ये हमारा नेशनल वाटर जो वे है 1, इसको ध्यान रखेंगे पहले। और इस पे जो है इस तरह के है ना कार्गो को मूव करने के लिए जो पार्टनरशिप हुई है तो वो हमारा वाटरवे अथॉरिटी और अमेजोन के बीच में। हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य, 3 पहले हो चुके हैं, गोवा, गुजरात और एक हिमाचल प्रदेश अभी हुआ है, इसके अलावा उत्तराखंड। ठीक, तो ये 4 को ध्यान रखेंगे। और आपको ये करना है कि जो विद्या समीक्षा केंद्र के कुछ प्रावधान हो उसको देख लीजिए। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय अभी हाल ही में कौन बने हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है निशान-ए-पाकिस्तान इसको कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे भारत में भारत रत्न होता है तो वैसे यहाँ पे इनका ये है। तो पहले जो हुए थे वो मोरारजी देसाई थे। अभी हाल ही में एक स्पिरिचुअल मतलब लीडर ही कह सकते हैं है ना, सैयदना मुफद्दल, ऑप्शन फर्स्ट है ना, इनको दिया गया है। एक ग्रुप है एसोचैम, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कॉमर्स से संबंधित। तो इन्होंने हाल ही में विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है ना इस कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया है किस कंपनी को, तो एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है इंडिया की, REC लिमिटेड, इसको मिला है। वैज्ञानिकों के द्वारा किस राज्य में म्यूजिकल फ्रॉग की एक नई प्रजाति जिसको नाम दिया गया है नदिराना नोआ दिहिंग, जिसकी खोज की गई है। तो एक नए प्रकार का है ना ये मेढक की प्रजाति है, पाई गई है अरुणाचल में, ऑप्शन C। इमेज में थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा। 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरी भारत और ऑस्ट्रेलिया है ना इनके बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो होता है, और पूछा गया है कि पहली मीटिंग वही किस वर्ष में हुआ ना उद्घाटन, तो इसमें डिफेंस और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं इनकी मीटिंग होती है, और 2021 में पहली बार हुई थी। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचारों को बढ़ाने के लिए अग्नि पहल शुरू की है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। 22 से 26 नवंबर 2023 के मध्य आसियान और इंडिया मिलेट फेस्टिवल, जो मोटे अनाजों का फेस्टिवल एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, तो वेन्यू बताना है ये, ठीक है। तो ये था जकार्ता में, इंडोनेशिया, ऑप्शन D। कौन सा इंग्लिश वर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नॉमिनेट हुआ है, तो ये था हेल्यूसिनेट, ऑप्शन फर्स्ट। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता। मनोहर पारिकर हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, और गोवा के CM भी रहे थे, ठीक है। तो इनके नाम से ही ये शुरू किया गया अवार्ड, और ये है डॉक्टर माधव राज S इनका नाम है। किस देश ने हाल ही में जासूसी सैटेलाइट मालिग्योंग 1 ये नाम है इसको लॉन्च किया है। काफ़ी चर्चा में रहा था ये, US वगैरह ने काफ़ी कंडेम किया था इसको, नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अभी हाल ही में 63वीं इनकी जो बैठक हुई, इसमें घोषणा की है कि भारत वर्ष 2024 के लिए इसका अध्यक्ष होगा, ठीक। तो इंटरनेशनल शुगर जो ये हमारा समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताना है। तो ये है जो है लंदन में। इंडिया होगा अगले वर्ष अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। 21 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना और DRDO ने किस हेलीकॉप्टर से स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेवी प्लस DRDO इनके द्वारा ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ना, नेवल एंटी मिसाइल जो है, और हेलीकॉप्टर का नाम है Sea King 42B।
शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, तो रिट्रेटिंग मानसून है ना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आप देखेंगे साउथ वेस्ट है ना, ये होती है। तो तमिलनाडु और जैसे आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा केरला का, कर्नाटक का है ना, इनमें वर्षा देखी जाती है इसके माध्यम से। पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अराउंड 1599 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, वेस्ट बंगाल में, ठीक, हुगली में है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, FRP, जैसे MSP होता है तो वैसे FRP होता है गन्ने के लिए। तो ये कौन इसको मंजूरी देता है? तो ये जो हमारा होता है CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो पहले ये जो है एक रिकमेंडेशन देते हैं और फाइनली उसको अप्रूवल जो मिलता है वो पूछा गया ना। तो ये हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ओवरऑल है ना हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, तो ये है यहाँ पे हैदराबाद में, ठीक है। शिल्पाधिकारम एक हमारा तमिल एपिक है, ठीक, तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये थे जो है इलंगो अडिगल। संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय, यहाँ पे गलत लिखा है, पंचायत है ना बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 टायर जो सबसे पहले रिकमेंड किया था 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने, उसी के आधार पे जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है पंचायत वाला, उसके माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया संविधान में और यहाँ पे पंचायतों के संबंध में ये प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ इसके अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भाग है 9B है ना, उसमें देखेंगे तो ये सब प्रावधान इस आर्टिकल में है। तो टोटल जो नंबर डायरेक्टर के हो सकते हैं 21। एक बार थोड़ा इस आर्टिकल के बारे में देख लीजिएगा। आगे है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान थे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो अभी जो है पहले क्या होता था कि लोकसभा में है ना 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग। जैसे ये पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे चलाई गई थी ना, जैसे कि जो लोकल महिलाएं थी इंडिया में, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे मैरिज करते थे उनसे, ठीक। तो उसी के बाद से एंग्लो इंडियन एक टर्म जो है बना और ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंटेड हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। आज़ादी के बाद भी हमने जवाहरलाल नेहरू का एक सजेशन था कि 2 लोगों को है ना हर लोकसभा में नॉमिनेट किया जाए, जिससे बेटर कुछ लॉ वगैरह का ये सजेशन वगैरह ये लोग भी दे पाए, ठीक है। तो ये प्रावधान था 331 में। अब इसको हटा दिया गया, अब जो है 2 लोग नॉमिनेट नहीं होते हैं, ठीक। तो आपको हमको ये बताना है जरा कि अभी हाल ही में किस प्रोविजन के तहत इसको जो है रद्द किया गया है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये जो है 948 AD के अराउंड जो है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, ठीक, जिसमें ये राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने हराया था चोलों को। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने का प्रावधान होता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपको संसद के दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बन जाना अनिवार्य है, अदरवाइज ये आपका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 2 अमेंडमेंट हुए है ना, 73वां और 74वां। तो कब ये पारित किए गए थे संसद से, ये बताना है। तो 73rd जो है ये पंचायत से था, 74th जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं म्यूनसिपैलिटी इनसे। तो ये मतलब लेजिस्लेशन पास हुए थे दिसंबर 1992 में। आप जरा ये बताइए लागू कब से हुआ था, एनफोर्स्ड, ये बताइए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें से एक बहुत ही जो जरूरी था बिल ऑफ राइट्स है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझेंगे इसे। शराब होती है 2 प्रकार की, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, ठीक। तो जो आप जैसे कभी समाचार पत्रों में अन्य सोर्सेस में देखते हैं कि शराब पीने से लोगों की हुई मौत,
ठीक है, तो ये वाला पी लेते हैं वो लोग, जैसे खास करके जो गांव वगैरह में इलीगली बनाई जाती है। तो होता क्या है कि सैचुरेशन का थोड़ा फ़र्क होता है। मिथाइल अल्कोहल में क्या होगा, जैसे इसको कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, बॉडी में जैसे गया, ठीक है, तो मेथनॉल का एक रूप हो गया ये, और ऑक्सीडाइज होगा ये, ठीक है। तो उसके बाद प्रोटोप्लाज्म जो है ना, इसको एक तरीके से कोगुलेट कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है। तो बॉडी में जो हमारी सेल्स हैं वो फंक्शन करना, नॉर्मली जो फंक्शन होता है वो बंद कर देती हैं। और यही कंडीशन है ना, अगर ये जो कह लीजिए कंजम्पशन ज़्यादा है और अगर ये यहाँ पे कोगुलेशन ज़्यादा होता है तो ऐसे व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये रीज़न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो जैसे आप प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है कि आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट हो गया। इनर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये है सेरस, ऑप्शन बी। नवंबर 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 एडिशन जो है, 2023 का मतलब, और ये 12वां एडिशन है, तो आयोजित ये कहाँ पर हुआ तो है वैसे ये जो है लद्दाख में, ऑप्शन बी को चुनेंगे। आप जरा हमें ये बताइए इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? 24 नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो इन्होंने किस शहर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस इसकी जो है आधारशिला रखी? तो ये इनॉग्रेट किया गया है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। नवंबर 2023 में भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एमओयू किया है? तो ये जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के कई सारे देशों का समूह है ना, यूरोपियन यूनियन, तो इनके बीच ये हुआ है। हाल ही में अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम बताना है। एक समूह है blood.in, ठीक। तो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, तो यहाँ पे इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा ऐसी है, ध्यान रखेंगे, BLOD प्लस, ऑप्शन डी वाला। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कई सारे हो गए हैं, तो कौन सा जो है पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? तो इस तरीके से इसको कुछ डेवलप किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो आंगनवाड़ी जो ये केंद्र होते हैं, जैसे छोटे बच्चे खास करके 3 से 6 साल के बीच के, है ना, तो इनके लिए केंद्र होते हैं। तो अभी तक क्या होता था, जैसे कि ये लोग मतलब जैसे दलिया वगैरह के पैकेट, है ना, या इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पोषाहार वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे कुक्ड मील भी सर्व करने की स्कीम लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, उसके तहत। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सूर्य किरण, तो 70th एडिशन था ये, और लोकेशन थी पिथौरागढ़ में, ठीक। तो यहाँ पे कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस देखें जो पूछे गए हैं, उसको कमेंट डाउन करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे फिर आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।